अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूं वकास, आप देख रहे हैं सोल ऑफ कुरान ऑफिशियल। जैसे कि पहले हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कुरान पाक की हदीस के जरिए तफसीर का बेहतरीन तरीका क्या है। उसके बाद दूसरा तरीका है सहाबा कराम के अक़वाल की रोशनी में कैसे कुरान को सीखा जाए। ए अल्लाह, हमें अपनी किताब को समझने की रोशनी अता फरमा और उन लोगों के रास्ते पर चला जो तेरे कलाम से हिदायत पा गए। यहाँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी के उन राजों को समझते हैं जो दिल को सुकून और रूह को नया नूर देते हैं। आज हम बात करेंगे कि कुरान को समझने का बेहतरीन तरीका क्या था और सहाबा इकराम जिन लोगों ने सबसे पहले इस कलाम पाक को सुना और अपनी जिंदगी में उतारा, वो कुरान फहमी कैसे करते, उनके अक़वाल और अमाल हमें क्या सीख देते हैं। चलिए इस रोशन सफर का आगाज करते हैं। हदीस के बाद तीसरी चीज आ जाती है कुरान फहमी का बेहतरीन अंदाज, अक़वाल सहाबा की रोशनी। इस बिना पर जब किसी आयत की तफसीर कुरान हदीस दोनों भी ना मिले तो अक़वाल सहाबा की तरफ रुजू करना चाहिए। वो तफसीर कुरान को बहुत ज्यादा जानते, इसलिए कि जो करीने और अहवाल इस वक्त थे इनका इल्म इन्हीं को हो सकता है। वो उस वक्त मौजूद और हाजिर थे। इलावा अज़ी कामिल समझ बूझ सही इल्म और नेक अमल इन्हें हासिल था। बिलखसूस इन बुजुर्गों को जो इनमें बड़े मर्तबे के और जबरदस्त सालिन थे। बिलाशुबा चारों खुलफा जो राशिद और हदायत याफ्ता थे, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हाज़िल क़ियास अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला, हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं उस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई इबादत के किताब अल्लाह की कोई आयत ऐसी नहीं जिसे मैं ना जानता हूँ कि ये किसके बारे में नाजिल हुई और कहाँ नाजिल हुई। मैं अगर जानता कि किताब अल्लाह के इल्म से मुतल्लिक कोई मुझसे ज्यादा जानता है और वहां तक मैं किसी तरह पहुंच भी सकता हूँ तो जरूर उसकी शागिर्दी में अपने आप को पेश करता। आप ये भी फरमाते हैं कि हम में से हर शख्स जब तक 10 आयतों का पूरा मतलब ना जान लेता और इन पर अमल ना कर लेता 11वीं आयत ना पढ़। हजरत अब्दुर्रहमान सलमा ताबी फरमाते हैं कि हमने जिनसे कुरान सीखा वो हमसे फरमाया करते थे कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा है। जब तक हम 10 आयतों का इल्म और अमल हजूर से ना सीख लेते आगे ना बढ़ते। गर्ज कुरान का इल्म और कुरान अमल दोनों ही। इन्हीं में से एक हब्रुल बहर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और तर्जमानुल कुरान है। हजूर ने इनके लिए बरकत की दुआ की थी और फरमाया था अल्लाहुम्मा फिक्हा फिद्दीनी व इल्म तावील, अल्लाह इन्हें दीन की समझ अता फरमा और कुरान की तफसीर का इल्म भी नसीब कर। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कुरान के बेहतरीन तर्जुमान हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के इस कौल को पेश नजर रखकर ख्याल कीजिए कि इनका इंतकाल सन 32 हिजरी में हुआ और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इसके बाद भी 36 साल तक जिंदा रहे। तो इस मुद्दत में आपने इल्म में किस कदर तरक्की की हो। हजरत अबू वाइल फरमाते हैं कि हजरत अली के जमाने में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास अमीर हज मुकर्रर हुए थे। आपने अपने खुतबे में सूरह बकरा की तिलावत और इस उम्दगी से तफसीर की कि अगर तुर्क के इल्म के कफार भी सुन लेते तो यकीनन मुसलमान हो जाए। बाज़ रवायतों में है कि आपने अपने इस खुतबे में सूरह नूर की तफसीर बयान फरमाई। यही वजह है कि इस्माइल बिन अब्दुर्रहमान सदी कबीर अपनी तफसीर में इन्हीं दोनों बुजुर्गों से अक्सर तफसीर नकल किया। लेकिन कभी कभी अहले किताब ये बुजुर्ग जो रवायत लिया करते हैं इसे भी बयान कर देते हैं। बनी इसराइल से रवायत लेना मुबाह है। सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तरफ से पहुंचा दिया करो अगरचा एक आयत ही हो। बनी इसराइल में से भी रवायत लेने में कोई हर्ज नहीं। मुझ पर कसदन झूठ बोलने वाला कतन जहन्नमी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने जंग यरमूक में 2 बोरियां यहूद और नसारा की किताबें पाई और इनकी बातें भी वो इस हदीस को मद्देनजर रखकर नकल कर दिया करते। लेकिन ये याद रहे कि बनी इसराइल की ये रवायतें सिर्फ मसले की मजबूती और इसकी गवाही के लिए लाई जाती हैं, खुद इनसे मसाइल साबित नहीं किए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपका दोस्त वकास, आप देख रहे हैं सोल ऑफ कुरान ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।